नमस्कार वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, इंसानों की नो एंट्री आपके घर में अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटनाएं देखने को मिल रही है आपके जीवन काल में। ये आपके कुंडली बार बार संकेत दे रही है कि इंसानों की नो एंट्री आपके घर में लग चुकी है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय घटनाएं हैं। तो आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम बेहद ही खास और बेहद ही अद्भुत होने वाली है। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे माता कामाख्या के नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। आखिरकार ऐसा संकेत बरसों बाद क्यों मिला कि आपके घर में इंसानों की नो एंट्री? अद्भुत और अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटनाएं देखने को मिल रही है आपको। जब काली रात होती है तो उसमें आपको आभास हो जाता है कि आपके जीवन काल में एक नहीं कई शक्तियां प्रवेश कर चुकी है। और अगर एक शक्तियों को बहुत मशक्कत के बाद से निकालते हो तो दूसरी शक्तियां आपके जीवन में, आपके घर में और आपके परिवार में प्रवेश कर जाती है। और इन्हीं शक्तियों की वजह से आज आपका पूरा जीवन बर्बाद हो चुका है। आप घर से बेघर हो चुके हैं, असाध्य रोग आपको घेर रखी है। मित्रों, जब भी घर में कोई असाध्य रोग से परेशान होता है तो आपको आभास हो जाता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी प्रवेश कर चुका है, या असाध्य रोग या बड़ी मुसीबत प्रवेश करने से पहले ही आपके घर में जो पालतू जानवर होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, या पशु पक्षियाँ जो आपके घर में होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, या कुत्ते या बिल्ली की रोने की आवाज़ से आपको आभास हो जाता है कि आपके जीवन काल में, आपके परिवार में, आपके घर में कोई नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी हैं। अब आप इसे अविश्वसनीय माने या अद्भुत माने या अकल्पनीय माने। कभी कभी मौत आपको ऐसे छूकर चली जाती है कि आपको पता चल जाता है कि सच में भगवान की कृपा से ही बचे हैं, या आप मौत को छूकर निकल जाते हो। ऐसा आभास हो जाता है, चाहे वे सड़क दुर्घटना हो या परिवार में कोई अप्रिय घटनाएं हो। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार से ही कोई किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, अचानक शरीर काला पड़ता है, जीभ काली हो जाती है या पूरी शरीर नीला पड़ जाता है। तो ये भी आपको आभास हो जाता है कि आखिरकार अचानक ऐसा होने का वजह क्या है। ये आज की बात नहीं, ये काफ़ी पुरानी बात है। जब आप पुराने घर में रहते थे तब से ही आपके पीछे पड़ा हुआ है, और आपको ऐसा लगता है कि अगर घर या अपने राज्य या अपने जिला को छोड़कर कहीं अगर देश विदेश में बस जाते हैं तो शायद ही हमारी परेशानी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है और आपके जीवन में परेशानी बनी की बनी रह रही है। आप अगर दूसरे राज्य या दूसरे शहर काम करने के लिए भी चले जाते हैं या घर परिवार छोड़कर जाते हैं तो वहाँ पर भी ये परेशानी आपको लगातार देखने को मिल जाती है। और जैसे जैसे घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही है कि आप इसे अकल्पनीय ही मान सकते हैं। आप जहाँ रहते हैं उस स्थान या आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि शाम का समय होता है तो वह आसपास का एरिया सुनसान हो जाता है, और डरावनी वाली वो जगह धीरे धीरे बनने लगता है। जैसे जैसे शाम ढलता जाता है वैसे वैसे वह डरावनी होते जाता है। घर से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है, यानी अद्भुत चीज़ें आपको दिखाई देने लगता है और आपको आभास हो जाता है कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है, या कोई पीछे खड़ा है, या कोई आपका पीछा कर रहा है, या कोई आपको पकड़ने की कोशिश करता है। और वही आभास आपके सपने में भी होता है। जैसे ही आपकी आंखें लगती है आपको आभास हो जाता है कि कोई छूना चाहता है, या कोई शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, या दिमाग का भटकाव करना चाहता है, और दिमाग नींद में भी पूरी तरह से भटका देता है। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर चोट लग जाता है, परेशान हो जाते हो, बात बात में पीड़ा मिलती रहती है। शारीरिक कष्ट के साथ साथ ये मानसिक कष्टों को भी घेर रखा है, और आर्थिक कष्ट का तो कोई बात ही नहीं है कि आर्थिक स्थिति
इतनी बिगड़ चुकी है कि आने वाले समय में आप एक एक रुपया पैसा के लिए मोहताज हो जाओगे। यानी आर्थिक स्थिति आपकी बेहद खराब होती चली जा रही है। शरीर तो आपका सूख कर काटा हो गया, शरीर तो आपका पूरी तरह से बर्बाद हो गया, दिमाग पागलों से भी बदतर बन चुकी है। परिवार में हर एक व्यक्ति धीरे धीरे बिखरता जा रहा है और कंप्लीटली ये बिखर कर सब अलग हो चुके हैं। किसी की माता है तो पिता नहीं है, किसी के माता पिता हैं तो बच्चे नहीं हैं। यानी कि परिवार कैसे बिखराव देखने को मिला है कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं कि ये रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आखिर कर क्या बता रहे हैं। एक अद्भुत विषय है और अकल्पनीय घटनाएं आपके जीवन काल में ही देखने को मिल रही है। रात्रि को जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हो, आपको लगता है कि इस घर में ना ही रहे तो बेहतर होगा। यानी कि अपने ही घर में, घर के अंदर प्रवेश करने का मन नहीं करता है। और आप प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में या आपके परिवार में ऐसे कोई घटनाएं ना होगी जो कि आपके जीवन काल में घटित नहीं हुआ होगा। घर में प्रवेश करते ही भयावह स्थिति बन जाती है, डर का माहौल बन जाता है। आपको आभास हो जाता है कि धीरे धीरे ये डर की ओर बढ़ने लगते हो। पायलों की आवाज़ सुनाई देना या अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ आना या सिक्के उछलने जैसी आवाज़ आती है, किसी जानवर की रोने की आवाज़ या किसी की चलने की धमधम की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही है। जब जब ऐसा होता है, उनके जस्ट सुबह बाद ही आपके परिवार से कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बेहोश हो जाता है या अपना होश खो बैठता है। अब बड़े बड़े डॉक्टरों से होकर आए हो, लेकिन आज तक बीमारी का पता नहीं चला है और आप अपनी धुन में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज तक किसी ने भी आपको सही मार्ग नहीं दिखाया। लेकिन आज इस रोशनानंद महाराज सन्यासी बाबा आपको निःशुल्क मदद करेगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस माता रानी के चरणों में कम से कम 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना, लाइक करा देना और शेयर करा देना। कमेंट में जय मां कामाख्या अवश्य लिखवा देना मेरे मित्रों, क्योंकि यह अद्भुत कार्यक्रम है और अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो शायद ही आपके जीवन काल से परेशानी जा पाएगी। आप ना जाने कि कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने सारे तंत्र मंत्र या कितने सारे एस्ट्रोलॉजर से होकर आए हैं, आज तक किसी ने आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। परिवार से ही कोई ब्लड कैंसर से परेशान है, कोई ट्यूमर से परेशान है, किसी ब्रेस्ट में गांठें की वजह से पूरा शरीर खत्म हो गया, किसी की बच्चेदानी की परेशानी है, कोई ब्रेन स्ट्रोक से परेशान है, ब्रेन हेमरेज से परेशान है, लकवे से परेशान है। यानी कि नाना प्रकार की बीमारी अगर देखा जाए तो ये आपके ही जीवन काल में आ खड़े हैं। और अलग से आपके पितृ, आप कई जगहों दिखवा कर आए हैं जो कि आपके पितृ को दोष बताते हैं, तो कोई आपके ही कुल देवी के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये हवा है, इन्हें भगाया जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है। मित्रों, अपने ही घर में आपको आभास होता है कि किसी भी समय मौत के मुंह में चले जाएंगे, किसी भी समय बड़ी दुर्घटना हो सकती है या किसी भी समय परिवार से किसी व्यक्ति को खो सकते हैं और आप लगातार खो रहे हैं, अपने चाहने वालों को खो रहे हैं। अपने परिवार से जो मुख्य व्यक्ति हैं आप उसे खो रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि हमारे घर में कुछ है जिनके वजह से ऐसी परेशानी हो रही है। ये सत्य है कि आपके घर में ब्रह्म पिशाच है और पिशाच की वजह से ही, ये पिशाच की वजह से ही आज आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त और बर्बादी के कगार पे खड़े हैं। ना ही परिवार में किसी को असाध्य बीमारियां हैं, ना ही कोई परेशानियां हैं। जैसे ही आपके घर से पिशाच निकलता है वैसे ही आपका पूरा घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा। मित्रों, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं कि अपने ही परिवार उनको जहर देकर, दगा देकर चले गए, अपने ही भाई उनको दगा देकर चले गए, अपने ही भाई मारने का प्रयास किया। यानी कि ऐसे
अकल्पनीय घटनाएं देखने को मिला है आपके जीवन काल में कि आप कभी सोच नहीं सकते हैं। और जैसे ही शाम होता है वैसे ही आपके घर में एक भयावह संकेत मिलने लगता है। मित्रों, आपका ध्यान, आपका बॉडी कहीं रहता है लेकिन आपका ध्यान भटकता रहता है और बहुत आसानी से आपके दिमाग थक जाता है और बहुत ही जल्द आपको पागलों जैसी लगने लगता है। आपका दिमाग केंद्रित नहीं हो पाता है। आप करने का भी बहुत ही प्रयास करते हैं लेकिन आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो शराब के नशे में डूबते जा रहे हैं, धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी या तामसिक भोजन की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और इनके लत बुरी तरह से लग चुकी है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंताएं बनी हुई रहती है। भय और घबराहट ये आपको महसूस होता रहता है। कभी चलते चलते आपको आभास होता है कि कोई वाहन पीछे से धक्का दे देगी या कोई वार कर देगा या कोई गला दबा देगा, ऐसा आपको आभास हो जाता है। या किसी न किसी बात को लेकर बेवजह का चिंताएं बनी हुई रहती है, घबराहट भी बनी हुई रहती है और लगातार वित्तीय यानी आर्थिक स्थिति में हानि देखने को मिल रही है। आपके अपने ही रुपया पैसा लेकर फरार हो जाते हैं और जब आप उसे पैसे मांगते हैं तो वही आपकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति इस राशि में नौकरी या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बार बार किसी न किसी कारणवश से उनकी नौकरी नहीं लग पाती, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस सिर्फ माता कामाख्या के नाम लेकर 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना, इसमें ही आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में समस्याएं लगातार देखने को मिल रही है। जो नौकरी में है बार बार छूटने की संकेत मिल रही है और इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी छूट चुकी है और वे पूरी तरह से सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनकी नौकरी चली गई है वे हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें, उन्हें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। और 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करा देना। रिश्ते बार बार टूटने के कगार पे आ जाते हैं या रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वैवाहिक जीवन का जो सुख प्राप्त करना है वह अधूरा रह जाता है और विवाह टूट जाती है। और जिनके नहीं टूटे हैं उनके टूटने की संभावना लगभग 95% है। इसलिए आपको सावधान रहना है और बालाजी के या माँ कामाख्या के चरणों को पकड़ के आगे बढ़ना है। लेकिन 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करा देना। ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, इसमें माता कामाख्या की साक्षात कृपा प्राप्त है। शारीरिक समस्याएं देखने को मिल रही है, यानी सिर में दर्द, त्वचा रोग और नींद, ये 3 आपको चारों तरफ से घेर के रखी है। एक तरफ सिर दर्द और दूसरे त्वचे की बीमारी और तीसरा नींद में भटकाव, नींद नहीं आ पाना। यानी ये समस्याएं परिवार के अधिकतर लोगों में देखने को मिल रही है। किसी के शरीर में सफ़ेद दाग हो जाना या चेहरे में पिंपल्स आ जाना या पूरा शरीर बेकार हो जाना और हमेशा सिर दर्द यानी माइग्रेन की स्थिति बना हुआ रहना, ये समस्या परिवार के अधिकतर लोगों में देखने को मिल रही है। और अत्यधिक लार टपकना या थूकने जैसी स्थितियां बनती है। बार बार थूकने को मन करना या फिर लार टपकना, ये भी आपके परिवार या रिश्तेदारों में आम बात बन चुकी है। इसलिए घर में जो ब्रह्म पिशाच है उसे निकालने का प्रयास करें और अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो दिए गए नंबर पर नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा निःशुल्क ठीक कर दी जाएगी। शिवलिंग पर जल और काले तिल चढ़ाएं, ये काम अवश्य करें। शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल और नीले वस्त्र दान करें। शनिवार को जौ और 7 अनाजों का दान आप अवश्य करें। इससे भी आपकी मन शांति, एकाग्रता बनी रहेगी, मानसिक अस्थिरता रहेगी, अपने दिमाग पे आप नियंत्रण कर पाएंगे। घर में जो खराब या बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसे तुरंत ही बाहर निकाल कर फेंक दें।
बस आपको इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना। वर्तमान में परिवार को आपकी सख्त ज़रूरत है और सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर को त्यागने का प्रयास करें और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।